स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद रियल पार्ट कौन सा होता है, ये, और इमेजनरी केवल बी का आयोटा का कोफिशिएंट विथ प्रॉपर साइन, प्लस है तो प्लस बी, माइनस है तो माइनस बी। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो फिर जो भी वैल्यू मिसिंग होगी वो निकालनी होती होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिख लिया सबने, जैसे ऑर्डर पेयर थे वैसे ही है। तो एग्जाम्पल 1 इसके ऊपर फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y if first part 3x minus 7 plus 2 iota y is equal to minus 5y plus 5 plus x into iota। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं और आपको x और y निकालना है। तो इक्वेट करो रियल पार्ट को रियल के, इमेजनरी को इमेजनरी के, देन इक्वेशन नॉर्मल सॉल्व होती है। 10th की क्लास की तरह इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। हो गया? क्या आंसर है तुम्हारा? x ये y ये सही है। या y कितना है, कहाँ लिखा है ऊपर? ठीक है, करेक्ट। इतना टाइम, इतनी इजी है कैलकुलेशन, इतना टाइम। रियल नंबर इज 3x minus 7 is equal to real part is minus 5y. Imaginary part is 2y, imaginary part is 5 plus x। बस सिंपल। यहाँ से इसका रियल पार्ट 3x minus 7, इसका रियल पार्ट minus 5y इक्वेट, इसका इमेजनरी पार्ट 2y, इसका इमेजनरी पार्ट 5 plus x इक्वेट। बस इतनी टाइम, इतनी सी तो कैलकुलेशन है। अब 5y इधर गया, प्लस हो गया, 7 उधर गया, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। x को इधर ले आए लेफ्ट में, माइनस x हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये बन गई दो इक्वेशन। अब इसको 3x बनाएंगे, इंटू 3 कर दो उसको, ऊपर तो सेम 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। कैंसिल, 5y प्लस 6y 11y, 15 और 7 22, y की वैल्यू 2। सिंपल। अब y को कहीं भी रख दो 2, इस इक्वेशन में रख दो। 3x प्लस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 7। 3x 7 माइनस 10 माइनस 3 और x की वैल्यू -1। इतना इजी तो क्वेश्चन है, डायरेक्ट दो इक्वेशन बनानी है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे पहले कर चुके हैं भाई 10th में ऑर्डर पेयर में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हो गया सबका। ये
चलो सेकंड पार्ट, वन माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस वन प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री आयोटा। ये हो गया सबका पूरा। चलो अब इसको करो फटाफट। सही है। सही है, दिखाओ। नहीं, हाँ सही है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा बीच में है। x इंटू वन इज x माइनस आयोटा x प्लस वाई प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री आयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट कलेक्ट हुआ, रियल पार्ट है x और y, x प्लस वाई रियल पार्ट, फिर आयोटा कॉमन प्लस आयोटा कॉमन माइनस x और प्लस y बच गया इज इक्वल टू वन माइनस थ्री आयोटा। नाउ इक्वेटिंग x प्लस वाई रियल पार्ट को वन के इक्वल और माइनस x प्लस वाई को माइनस थ्री के इक्वल। अब दोनों को सॉल्व कर दो, इसके नीचे लिख दो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, ये कैंसिल, वाई प्लस वाई टू वाई माइनस का टू और वाई की वैल्यू माइनस वन। अब वाई की वैल्यू माइनस वन रख दो, कोई भी इक्वेशन ले लो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन ले लिया, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। आंसर्स सिंपल क्वेश्चन हैं। ये सेकेंड पार्ट। अब लिखो थर्ड पार्ट, x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय टू माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल टू फोर प्लस आयोटा। हो गया,
दिखाओ। हाफ वाई बाई 5/4 रॉन्ग है। ये क्या है? माइनस नहीं, हाँ नहीं, जल्दी करो जल्दी। का इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम, वो भी गलत गलत। तुम बताओ तुमने क्या निकाली? हाँ सही है। सही है। इतने इजी क्वेश्चन है भैया। पहले x को इंटू करा, 2 से 2x हो गया, माइनस का 3 आयोटा x हो गया, प्लस का 2 आयोटा y हो गया, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ब्रैकेट इंटू हो गए। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर आया राइट में लास्ट में, वो प्लस 3y बन गया, ये 2x हो गया, ये वाला पार्ट प्लस 3y, बाकी प्लस आयोटा लिख के माइनस 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब इक्वेट रियल पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इमेजनरी पार्ट है माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब इसको इंटू 3 और इसको इंटू 2, 2 इंटू 3 6x, 3 इंटू 3 9y, 4 इंटू 3 12, माइनस ऑफ 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल, 9 प्लस 4 13y, 12 और 2 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 13। अब y को रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, 2x प्लस 3 इंटू 14/13 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इंटू 3 42 अपॉन 13, और 2x इज इक्वल टू 52 माइनस 42 अपॉन 13, और 2x इज इक्वल टू 10/13, 2 से 10 कट गया, x इज इक्वल टू 5/13। ये आंसर। सिंपल तो क्वेश्चन है, बहुत इक्वल करना है और इक्वेशन बनानी है। ये थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा।
सही है। सही है। हो गया। अपने आप करो। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल कैलकुलेशंस है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रिक नहीं है कोई कि कोई ट्रिक हो या कुछ हो, स्टेप नॉर्मल है। कुछ भी करो, रैशनलाइज करो, एलसीएम ले, कुछ भी करो, दोनों सही होते हैं। रैशनलाइज भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। नॉर्मलाइज क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जब सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन बनानी है बस, और क्या। ट्रिक थोड़ी है, टेक्निक थोड़ी है, कैलकुलेशन ही तो है। एलसीएम लेने पर 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ऊपर जो x माइनस 1 आ रहा है वो मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से, और y माइनस 1 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और इज इक्वल टू आयोटा है। या एलसीएम हो गया या रैशनलाइज। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, इनटू करना है, सॉल्व करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन। x इंटू 3 3x, x इंटू माइनस आयोटा x, माइनस 1 इंटू 3 -3, माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा, y इंटू 3 3y, y इंटू आयोटा y, माइनस 1 इंटू 3 -3, और माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, और इज इक्वल टू आयोटा का आयोटा चल रहा है। अब यहाँ पे देख, ये 3x आ रहा है और कोई x नहीं है, 3x का 3x। फिर यहाँ पर आ रहा है ये प्लस का 3y, फिर नंबर में आ रहा है ये माइनस का 3 और ये माइनस का 3, माइनस का 6। अब प्लस आयोटा करके यहाँ से आ रहा है माइनस का x, यहाँ से आ रहा है प्लस का 1, और यहाँ से आ रहा है प्लस का y। ये यहाँ काट दो, आयोटा आयोटा कट गया, तो माइनस x तो यहाँ से बच गया, और यहाँ से प्लस y बच गया, और अपॉन में आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होने के कारण 10 हो गया नीचे, और इज इक्वल टू आयोटा। सिंपल। अब 10 उधर इंटू कर दें तो 3x प्लस 3y माइनस 6 प्लस आयोटा माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 10 आयोटा हो गया। और मैं पढ़ा है कि अगर केवल आयोटा होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो 3x प्लस 3y माइनस 6 प्लस आयोटा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 10 आयोटा लिख दो। अब इक्वेट कर दो बस। रियल नंबर को रियल के इक्वल 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब माइनस 6 को उधर ले लो और 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये है माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कैंसिल, y और y 2y, 10 और 2 12, y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू 6 रखने पर x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 6 माइनस 4। आंसर। क्या इतनी देर बाद बोला है, पहले आ जाने चाहिए। तो अरे भाई वही तो मैं बोला, इनमें कोई ट्रिक नहीं है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल जैसे अपन 10th में इक्वेशन चैप्टर करते हैं वैसा है। एलसीएम लेना, रैशनलाइज करना, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, कोई टिपिकल या कोई स्टेप नहीं है ऐसा जिसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन है करते जाओ, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12,
if x plus iota y power 1/3 is equal to a plus iota b, then show that x upon a plus y upon b is equal to 4 into a square minus b square. तो हमको गिवन क्या है, x प्लस आयोटा y पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. क्या करें? वेरी गुड, करेक्ट. उधर क्यूब कर देंगे, यानी होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स. x प्लस आयोटा y पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल क्यूब. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. अब इधर 3 कट के x प्लस आयोटा y बच गया और इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा b होल क्यूब है. अब आप आगे आइडेंटिटी लगानी है, बाकी करना है पहले की तरह, इक्वेट करना है वो सारे स्टेप. इधर इधर अपने आप करो. इधर सही है तुम्हारा. लाओ कॉपी दिखाओ, देखो तो सही कितना आता है कितना नहीं आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है. लो रॉन्ग. हमारी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कॉपी तो दिखाओ, देखे तो सही कितना आता है कितना नहीं आता है. देखो तो सही क्या करा क्या नहीं करा. देखते हैं. रॉन्ग देखा है, जहाँ रॉन्ग मतलब रॉन्ग. अब आगे तुम करो. लगाओ रॉन्ग.
दिखाओ। आगे करो, हमारा दिखाओ। रॉन्ग, तुम्हारा गलत तो है। रॉन्ग। अब इसकी आइडेंटिटी जब अप्लाई हुई तो सबसे पहले आना चाहिए प्लस थोड़ा सा रहने पर मार्क्स भी थोड़े से रह जाते हैं और मतलब 0 हो जाते हैं। अब तुम्हारी कॉपी का ये स्टेप के बाद तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले, एक भी 0। तुम्हारी कॉपी में दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, जहां गलती करी वहां गलत हो गया पूरा। देख रहा हूं। अब आगे, अब इसके आगे आना चाहिए प्लस का 3a आयोटा b और ब्रैकेट में यह आना चाहिए। उसके बाद ये बन गया a क्यूब माइनस आयोटा क्यूब इज आयोटा b क्यूब आयोटा या आयोटा b क्यूब, ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट को इंटू करा तो 3a स्क्वायर आयोटा b प्लस 3a आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा b माइनस 3ab स्क्वायर। अब इसमें से हमारे पास जो भी रियल पार्ट है वो अलग करना है। रियल पार्ट आएगा a क्यूब और लास्ट वाला माइनस ऑफ 3ab स्क्वायर। फिर प्लस आयोटा लिखने के बाद ब्रैकेट में माइनस b क्यूब और प्लस का 3a स्क्वायर b। अब इक्वेट करने पर रियल पार्ट x है इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट y है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ये इक्वेट हो गए। अब इक्वेट होने के बाद लेफ्ट साइड में x का x आया, यहाँ से a कॉमन आ रहा है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू b कॉमन आ रहा है माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब x अपॉन a नीचे जाएगा, b नीचे जाएगा, तो x अपॉन a हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड y अपॉन b हो गया माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b पूछा है, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, यानी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर और 3a स्क्वायर ऐड होके 4a स्क्वायर और माइनस का 4b स्क्वायर। उसके बाद बस 4 कॉमन ले लेंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस आंसर। अब कैलकुलेशन गलत करोगे तो कुछ नहीं होगा।
कोई आप किसी ने कैलकुलेशन सही करी है, लेकिन ज़्यादा कुछ लोगों ने गलत की है। जो गलती है वो गलती, छोटी गलती तो पूरा क्वेश्चन गलत कराती है भाई। एक छोटी गलती तो पूरा क्वेश्चन गलत करती है। मैंने बताया था ना कि मैंने आपको बताया था ना कि भाई जैसे मान लो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे दिए, अब लिखते समय क्या हुआ, पेन की इंक खत्म हो गई, चलना बंद हो गया। मैंने आपको बताया था ना, छोटी गलती तो हुई, 1 लिखना भूल गए तो छोटी गलती तो हुई, और छोटी गलती से क्या हो गया, बहुत फर्क हो गया। तो जहाँ हमारा सेकंड लाइन देखते ही मैंने बोला गलत पूरा, अब आगे गलत होगा, तुम्हारा आगे नहीं सॉल्व हुआ था। अच्छा, जिसने जो गलती की उसके बाद का क्वेश्चन तो सॉल्व होने का मतलब ही खत्म है। पूरा कंप्लीट सही किया तो उसने, ऋषि ने पूरा कंप्लीट सही कर लिया, बाकी सबने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी हुई है। हाँ, तुमने सॉल्व सही किया था, तुमने सॉल्व सही किया था, बाकी इधर मिस्टेक करी हुई थी, बी गायब था, इधर गायब था, कुछ ना कुछ उधर गायब, उधर मिस्टेक थी। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा सही होगा तभी तो मार्क्स आएंगे भाई, या तभी तो वो सही होगा, वैसे कैसे सही होगा। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम टाइप का देखते हैं। इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। नाउ प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड b अपॉन a इज इक्वल टू 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। क्या हुआ? अपने आप करना है सब कुछ, मैं क्या बताऊंगा।
बढ़िया बात है, जितना आया उतना बोलते हैं, छोड़ दो और क्या। हाँ सही है, पता नहीं, सही है तुम्हारा। क्या पता, लगाना। पता नहीं क्या होगा इसके आगे, तुम खुद को लगाओ दिमाग। a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आयोटा रैशनलाइज हुआ। a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, अब ऊपर आइडेंटिटी लगी, c प्लस आयोटा का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और नीचे c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये हो गया। लास्ट में जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 हो गया, बाकी बचा प्लस का 2c आयोटा और नीचे c स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब उसके बाद a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया, और फिर प्लस आयोटा लिख के 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसके बाद वापस रैशनलाइज कर देंगे। अब ये रियल पार्ट रियल के इक्वल, ये इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल, यानी a इज इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 और b इज इक्वल टू हो गया 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। और उसके बाद में आंसर नंबर 1 दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करने पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया जाए तो c की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दो, या इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। डिनोमिनेटर में c की पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन c की पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों को ऐड करने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 1 तो इसका, और प्लस का 4c स्क्वायर उधर, क्योंकि दोनों में एलसीएम सेम है तो c4 प्लस 2c स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम का। और अब ये बन गया c की पावर 4c स्क्वायर में से 2c स्क्वायर गया प्लस का 2c स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c4 प्लस 2c स्क्वायर प्लस 1, दोनों आपस में कैंसिल, आंसर 1 प्रूफ, पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट आ रहा है b अपॉन ए, ये a और b आ चुका है, अब बस b अपॉन ए करना है, दोनों को डिवाइड करना है। b अपॉन ए हो गया 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल दोनों, और आंसर नंबर 2 भी पूरा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। बस इक्वेट करना है और जैसा क्वेश्चन है वैसा सॉल्व करना है, नॉर्मल ये हो गया आंसर्स का। चलो अब ये इक्वलिटी वाला हो गया, अब कल अपन करेंगे इसका नया टॉपिक एक और, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हो गए।